आज के इस लेक्चर में हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम, ग्रामर। इसमें सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। मॉडर्न ग्रामर है और क्लासिकल ग्रामर है। मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो मोर कंसर्न विद द कम्युनिकेटिव अप्रोच, इनिशिएट इट्स स्टडीज फ्रॉम सेंटेंस सिंथेसिस। ये जो है ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मॉडर्न ग्रामर इस्तेमाल होती है। और दूसरी ये क्लासिकल ग्रामर जो होती है, सेट ऑफ क्लासिकल रूल्स। ये रूल्स जो होते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस हो गया, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, पंक्चुएशन। सेंटेंस जो मॉडर्न ग्रामर है इसमें हम पढ़ते हैं फ्रेज एंड क्लास के बारे में, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, फंक्शनल टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस, स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे पास ये हरूफ तहजी होते हैं, जैसे कि हमारे पास है ए, बी और जेड तक, जी तक जो हमारे पास है, तो ये हमारे पास है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं वर्ड्स। जैसे अगर यहाँ पर हम कोई सभी वर्ड्स देखें, यहाँ पर एक वर्ड्स में लिखता हूँ हर्ट, ये हर्ट का स्पेलिंग। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स मिले हैं और इन्होंने एक वर्ड्स बनाया है। अब ये वर्ड्स में दो किस्म के वर्ड्स, ये वर्ड्स अब दो टाइप्स इसकी हो जाएगी। एक को हम कहेंगे फ्रेज और एक हमारे पास हो जाएगी क्लास। अब इसमें क्या डिफरेंस है फ्रेज और क्लास में? फ्रेज जो है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मतलब इसमें सेंस नहीं होती। जो कंप्लीट सेंस ना दे वो हमारे पास विच डू नॉट गिव अस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, जो हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना दे। मिसिंग होती है इसमें, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं होती इसमें, यानी कि आप समझिए कि वो अंडरस्टैंडिंग मिसिंग होती है इसमें। और क्लास जो होती है इसमें ये मी और मे नॉट, कंप्लीट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो तकरीबन ये सेंस देगा, सेंस बनाएगा इसमें, सेंस इसको क्लास जो भी होगी वो कोई ना कोई सेंस दे रही होगी हमारे पास। और इसमें हमारे पास जो है सब्जेक्ट भी होगा और हमारे पास वर्ब भी होगा। इनकी मिसाल देखें अभी, जैसे मैंने यहाँ पर एक मिसाल लिखी है, इन द स्काई। इन द स्काई। अब यहाँ पर इन द स्काई इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है। इन द स्काई आसमान में, अब आसमान में क्या है, किसी को ये बात समझ नहीं आएगी। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ अगर मैं सब्जेक्ट इसके साथ जोड़ दूं, आई सा अ बर्ड इन द स्काई। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास मीनिंगफुल बन गया। यहाँ पर देखें इन द स्काई, यहाँ पर इन द स्काई, तो ये हमारे पास जो है ये फ्रेज है और ये हमारे पास जो है क्लास है। इसमें ये देखें सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर वर्ब भी आया हुआ है। आई सॉ अ बर्ड इन द स्काई, मैंने आसमान में एक परिंदा
देखा, यहाँ पर सेंस क्लियर है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, थोड़ा सा स्टडी करें, गोइंग टू स्कूल, अब कोई समझ नहीं आ रही, गोइंग टू स्कूल कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। गोइंग टू स्कूल, स्कूल मतलब आगे कोई बात वो नहीं बता रहा। गोइंग टू स्कूल फॉर व्हाट, मतलब स्टडी के लिए जा रहा है, किस खेलने के लिए जा रहा है, क्यों क्यों जा रहा है। और यहाँ पर देखें, अली वाज गोइंग टू स्कूल, अगर यहाँ पर बता रहा है कि कौन जा रहा था स्कूल, अली वाज गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा था। अब यहाँ पर सेंस क्लियर है, किसी को बताएं तो उसको समझ आ जाएगी, यानी कि ये बताना चाह रहा है कि एक बंदा स्कूल जा रहा था, स्टूडेंट। अब ब्लू बर्ड, यहाँ पर ब्लू बर्ड, अभी व्हाट डज इट मीन्स कि ब्लू बर्ड है, तो इसका क्या वो कहना क्या चाहता है। Here the meaning is not clear, but here a blue bird flies in the air, कि वो आसमान में उड़ता है, एक नीला परिंदा आसमान में उड़ता है, तो यहाँ पर वो सेंस क्लियर है। किक द बकेट और हिज अंकल किक द बकेट लास्ट ईयर, तो यहाँ पर सिर्फ है किक द बकेट, और यहाँ पर हिज अंकल किक द बकेट लास्ट ईयर, यहाँ सेंस क्लियर है, यहाँ पर सेंस क्लियर नहीं है। तो जहाँ सेंस क्लियर नहीं है वो फ्रेज है, और जहाँ सेंस क्लियर है वो क्लास है। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, हमारे पास दो वो होते हैं, एक देखें यहाँ पर हमारे पास एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट, और एक हमारे पास होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एक्शन करने वाला, और प्रेडिकेट जो एक्शन जिसके बारे में हो रहा है। सब्जेक्ट के बारे में कोई भी चीज जो हमें बताएगी वो क्या होगी, वो हमारे पास प्रेडिकेट होगी। जैसे आई, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, सा अ बर्ड इन द स्काई, यहाँ पर वो ये सारा है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है कि आई ने क्या देखा, यानी कि मैं खुद आई सा बर्ड इन द स्काई, तो यहाँ सब्जेक्ट के बारे में ये बात हो रही है। तो इसी तरह इसको प्रेडिकेट कहेंगे। यहाँ पर देखें, मिसाल देखें, सब्जेक्ट में हमारे पास नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, अबाउट विच वी इन्फॉर्म, ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन के साथ कोई वर्डिंग हो तो वो हमारे पास क्या बन जाता है। जैसे ये यहाँ पर बर्ड तो है, यहाँ पर बर्ड है, साथ में बर्ड क्या है, नाउन है, परिंदा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो जब ये अ ब्लू बर्ड, अभी ये क्या है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसके इसके साथ और भी वर्ड्स बता रहे हैं जो मजीद नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो ये नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह नाउन फ्रेज भी हो सकता है। और प्रेडिकेट क्या होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो इसको हम कैसे, ये वर्ब फ्रेज भी हो सकता है, वर्ब फ्रेज मतलब ये वर्ब और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे ये देखें, यहाँ पर बिलाल, बिलाल जो है ये सब्जेक्ट है, किल्ड अ स्नेक, ये किल्ड मतलब क्या है, ये हमारे पास वर्ब है, और किल्ड अ स्नेक उसने एक सांप को मारा, तो इसमें क्या आया कि ये जो आगे है किल्ड अ स्नेक, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि बिलाल ने क्या किया। अगर यहाँ पर देखें, ही राइड्स अ बाइसाइकिल, तो ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या क्या, राइड्स अ बाइसाइकिल, राइड्स अ बाइसाइकिल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। द पीपल रन फास्ट, यहाँ पर रन फास्ट ये हमारे पास क्या है, वर्ब फ्रेज है, तो यहाँ पर द पीपल क्या है, नॉन है, तो नॉन के बारे में बता रहा है, तो जो नॉन के बारे में चीज जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। यहाँ पर हमारे पास एक होता है कोऑर्डिनेट क्लास, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास।
और इसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखें, an independent class or main principal class is a class that can stand by itself as a simple sentence, जो कि खुद ही एक आज़ादाना तौर पर मीनिंगफुल होगी, कंप्लीट सेंस दे रही होती है, उसको किसी दूसरे सपोर्ट सहारे की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट भी होगा, एक प्रेडिकेट भी होगा। इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन एज ए सेंटेंस, ये मुकम्मल ही एक जुमला होगा और सेंस क्लियर होगा इसका। टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस मेक कंपाउंड सेंटेंसेस, दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास एक सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लासेस आएंगी तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। एंजॉय सिटिंग बाय द फायर प्लेस एंड रीडिंग, ये क्या है, आई एंजॉय सिटिंग बाय द फायर प्लेस एंड रीडिंग, मैं फायर प्लेस में मतलब बैठकर रीडिंग को क्या करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो ये कंप्लीट सेंस है, उसमें मीनिंगफुल सेंटेंस है कि मैं वहां पर मजे लेता हूँ स्टडी के आग पे बैठ के। वेटिंग टू हैव माई कार्स ऑयल चेंज इज बोरिंग, जब मेरी कार का ऑयल चेंज होता है और मैं वेट कर रहा होता हूँ तो वो मेरे लिए क्या होता है, बोरिंग होता है। तो कंप्लीट सेंस है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। शी वांट्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड, वो ट्रेवल करना चाहती है, लड़की शौकीन है ट्रेवल करने की, तो कंप्लीट सेंस है। आवर प्लैनेट्स रिजॉल्व अराउंड द सन, ये भी कंप्लीट है। हरिकेन्स स्ट्रेंथन आवर वार्म वाटर्स, पूरा सेंटेंस है। चीता आर द फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स, चीताज हमारे पास जो है फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स हैं, कंप्लीट सेंस में। द रिलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास विद स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस, one independent clause, one finite verb in one sentence inside one full stop is called a simple sentence. Simple sentence, one subject, one predicate combination is called simple sentence. Monoclassed, being a good athlete, he won the first prize in the enchanting game. He addressed the issue immediately to prevent any harm. The mannered people are always successful. A full description of car accidents have been reported. अब यहाँ पर देखें, ये सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगा, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा। यहाँ पर देखें, बीइंग अ गुड एथलीट, एक अच्छा एथलीट होने के नाते, he won the first prize in the enchanting games, enchanting गेम जो थी उसमें उसने फर्स्ट प्राइज जीता। तो ये एक ही हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है ही, और एक ही हमारे पास आ रहा है वन, मतलब वर्ब। ही अड्रेस्ड, ही मतलब सब्जेक्ट, अड्रेस्ड मतलब क्या है, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म आप कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही है। ही अड्रेस्ड द इशू इमीडिएटली टू प्रिवेंट एनी हार्म, उसने फौरन ही जो है एड्रेस किया इशू को किसी नुकसान से बचने के लिए, कि कहीं कोई नुकसान ना जाए, तो जो इशू आ रहा था उसने फौरन हाईलाइट कर दिया। द मैनर्ड पीपल आर ऑलवेज सक्सेसफुल, यहाँ पर देखें द मैनर्ड पीपल, यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास फ्रेज है, नॉन फ्रेज है, और हमारे पास क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑलवेज सक्सेसफुल, द मैनर्ड पीपल आर ऑलवेज सक्सेसफुल। ए फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कार एक्सीडेंट्स, यहाँ पर कार एक्सीडेंट्स तक एक ही है। अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कार एक्सीडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमारे पास नॉन फ्रेज है। हैव बीन रिपोर्टेड, यहाँ पर ये हमारे पास इसमें एक ही वर्ब आ रहा है। ईच ऑफ द थ्री बॉयज लव्स टू राइट, एक कुछ में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी होता है, लेकिन वो वन कंसीडर होता है। ईच ऑफ द थ्री बॉयज लव्स टू राइट, ईच ऑफ द थ्री बॉयज लव्स टू राइट, यहाँ पर सब्जेक्ट देखें, ईच ऑफ द थ्री बॉयज, और ये भी आपको बताओ क्योंकि ईच जहाँ पर आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, लव्स टू राइट। मिस्टर शान टुगेदर विद हिज फैमिली
गोज टू इंग्लैंड। ये अब शान के बारे में बात हुई है, मिस्टर शान। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर शान के बारे में कुछ देनी है, मिस्टर शान तो टुगेदर विद हिज फैमिली, मिस्टर शान जो कि अपनी फैमिली के साथ है, गोज टू इंग्लैंड, कहाँ जाता है, इंग्लैंड। द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, वी कैन ड्राइव थ्रू द टनल। ये सारे हमारे पास सिंपल सेंटेंस हैं, इसमें वन सब्जेक्ट है और वन जो है हमारे पास वर्ब है। मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लास, two or more than two finite verbs in one sentence inside one full stop is called a compound sentence। अगर यहाँ पर ये एक आ रहा था तो मोनो क्लास था, अगर टू आएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा कंपाउंड। यहाँ पर ये सिंगल सेंटेंस था, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस था, और ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इनसाइड वन फुल स्टॉप, अगर एक फुल स्टॉप के अंदर दो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस सॉरी वो आ जाएंगे हमारे पास। अगर इंडिपेंडेंट क्लास तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। अभी हमारे पास है सिंपल सिंपल सेंटेंस, एक हमारे पास है कंपाउंड, और एक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस है, ये हमारे पास इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस तब बनेगा जब दो इंडिपेंडेंट वन फुल स्टॉप में आ जाएंगे। टू इंडिपेंडेंट क्लास, कॉम्प्लेक्स होगा, वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट। ये आएगा तो हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे सिंपल सेंटेंस की मिसाल,